नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम चर्चा करते हैं हस्तरेखाओं को कैसे पढ़ें। अब हस्तरेखाओं में अलग अलग चिन्ह होते हैं। एक चिन्ह अपने आप में कई प्रकार के चिन्ह लेकर के आता है। वह अच्छा भी परिणाम देता है और बुरा भी। इससे पहले हमने सूर्य क्षेत्र पर मछली का साइन जो होता है, फिश का साइन, उसकी चर्चा की। काफ़ी अच्छा लोगों ने उसका रेस्पॉन्स भी दिया। तो अब हम बात करते हैं कि हाथ में जो एक 8 का साइन होता है, 8 वाला साइन अक्सर राहु रेखा को बताता है, क्योंकि वो बल खाती हुई रेखा 8 रेखा क्या होती है। 8 का अगर साइन देखा हो तो वो बोलता है जहाँ से तुम स्टार्ट हुए थे वहीं पर ही तुम आ गए। अब तुमने गलती कौन सी की, किसके कारण तुमको इस तरह का फल मिला, तो यह हम बताते हैं 8 के साइन से। तो आइए चर्चा करते हैं 8 वाले चिन्ह की। देखिएगा, यह एक 40 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। अब इसको हाथ को अगर देखें तो आपको सारी चीज़ें इसमें अच्छी नज़र आ रही हैं। अंगुलियां सही हैं। यह लंबी अंगुली है, यहाँ पर ये छोटी हो रही है, जो पत्नी और पुत्र के सुख में कुछ कमी बताती है। लेकिन गुरु मुद्रिका उत्तम है, इसका मतलब है पत्नी पुत्र का सुख बढ़िया मिलेगा। अब हम चर्चा कर रहे हैं 8 के साइन की कि 8 का साइन अगर आप यहाँ से देखें, स्टार्टिंग अगर यहाँ से देखें तो एक साइन आपको यहाँ से इस तरह से इसके भाग के बीच में आप देखेंगे तो 8 का साइन आपको यहाँ से ये करता हुआ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये 8 का चिन्ह क्या बोलता है? देखिएगा, इस व्यक्ति ने बोला कि मैं जब 21 साल का था पिता से अलग चला गया, विदेश चला गया। ये लाइन आ रही है विदेश की। अब विदेश में हुआ क्या कि इतना बहुत अच्छा कारोबार भी चलाया, नौकरी हुई, फिर उसके बाद बिजनेस हुआ। लेकिन मस्तिष्क रेखा आप देखते हैं, मस्तिष्क रेखा माँ की होती है। अब मस्तिष्क रेखा की स्थिति को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये लाइन इस तरह से बंद हो करके आ रही है, ये ठीक है। उसके बाद हम देखें तो एक मस्तिष्क रेखा पर यहाँ पर 2 क्रॉस बने हुए हैं। ये क्रॉस कह रहा है और ये हम भी क्रॉस कह रहा है। अब देखिएगा, मस्तिष्क रेखा जो होती है वह माँ की होती है। मस्तिष्क रेखा माँ की होती है। अब माँ के स्थान पे उसने कहा यहाँ पर क्रॉस। ये जो एज दिखाई दे रही है आपको इधर से, वो एज है लगभग 35-36। 35वें साल में हुआ क्या कि इसकी माँ ने इनको बोला कि तुम विदेश से इधर आ जाओ। यहाँ जो आपको एक ट्रायंगल दिखा रहा है, इसके ठीक नीचे है, शनि के ठीक नीचे, या तो वो ये अपने पशु जो होते हैं उससे हानि देता, वाहन से हानि देता। मस्तिष्क रेखा माँ की है, इसलिए उसने माता से परेशानी दी। अब माता, भूमि, भवन, वाहन, इनसे उसको कष्ट दिखा रहा था। पिता रेखा जो पितृ रेखा होती है, जो जीवन रेखा होती है, वह होती है पिता की। पिता स्थान से जब ये दूर गया, यहाँ से इस तरह से लाइन गई, तो इसने कहा यहाँ पर भाग्योदय दूंगा विदेश में जाके। लेकिन अगर 8 क्रॉस है, यानी आप जहाँ से चले थे वहीं पर ही वापस आ गए। जैसे ही ये यहाँ आया, इसको यहाँ से आपको जो भाग्यरेखा सीधी दिखाई दे रही है, वहाँ इस लाइन ने क्रॉस कर दिया। हानि 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 आती इतनी हानि हो गई कि अब ये सोचने लगा कि मैं विदेश से नहीं आता तो ही बेस्ट था। साझेदारी की, साझेदारी में हानि आ गई। इधर अगर हम देखें साझे में माता की अंगुली अगर हम देखें तो यह कनिष्का अंगुली माता को भी बताती है। हल्की सी कर्व लेकर के अंगुली है, जबकि इस लाइन से अगर कंपेयर करें तो ये लंबी जा रही है, आयु भावपूर्ण है। तो यहाँ पर ये जो राहु रेखा आपको दिखाई दे रही है, यह रेखा अभी ना केवल इस तरह है बल्कि यूँ आगे आकर के इस तरह जा रही है। तो राहु रेखा 8 का साइन बनाती है, और 8 का मतलब होता है कहीं ऐसी गलती ना करें जहाँ मना कर रहा है मत आना। क्रॉस किया था, माता पिता के स्थान पर आपको लाभ नहीं होगा या जन्म स्थान पर आपको लाभ नहीं होगा, आप गलती से उसी जगह आ जाते हैं, तो यहाँ वह बड़ा हानि दिखाता है। अब हमने कहा आपको उपाय क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अगर बनावट देखें हाथ की तो ये भाग फूले हुए हैं।
फूले हुए भाग ये बताते हैं थोड़ी सी शुक्र प्रधान, क्योंकि अंगुलियां अगर आपको दिख रही हैं तो शुक्र प्रधान। इनमें इनको नीलम पहनना चाहिए, 6 रत्ती का नीलम इनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। एक सफ़ेद पुखराज इनको इस अंगुली पर धारण कर लेना चाहिए। तो यह दोनों इनके लिए बेस्ट उपाय हैं, इनको कर लेने चाहिए। तो यह था इनके हाथ का विश्लेषण। अगर हाथ में आपके 8 का साइन बन रहा है तो वह बताता है आप जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर ही आकर के न रुक जाएं। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है कि जहाँ से चले थे वो वहीं पर ही लेके आ जाता है। तो ये साइन होता है 8 का। 8 का अगर साइन है आपके हाथ में, वह हथेली के यहाँ पर है, तो ये बताता है पितृ प्रभाव पिता की ओर से। अगर यहाँ बन रहा है तो बताता है पितृ प्रभाव माता की ओर से। तो माता और पिता दोनों की ओर से वो पितृ प्रभाव दिखाता है। तो अगर आपको लगता है आपकी कुंडली में या आपके हाथ में भी कोई इस तरह के योग हैं तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके हाथ का विशेष हम ध्यान रख करके गहन अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल दूसरे फिर किसी योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।